सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारा क्लास है नक्षत्रों का डे 1। स्टार्ट करने से पहले मंगलाचरण स्टार्ट करेंगे। हमारे डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं। डॉक्टर साहब से मेरा निवेदन कि आज का मंगलाचरण करिएगा। सभी को जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले परम पिता परमेश्वर की जय। जय जय जय। आइए जानते हैं नक्षत्रों के बारे में। आज हम अपने डे 1 की क्लास में जानेंगे नक्षत्र क्या होते हैं, नक्षत्र कितने होते हैं, हर नक्षत्र के कितने योग होते हैं, हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, एक ग्रह होता है हर नक्षत्र का, राशि भी हर नक्षत्र की होती है। ऐसे ही एक बर्ड भी है, एक एनिमल भी है, और इसका सिंबल, हर नक्षत्र का अपना एक सिंबल भी होता है। चले पहले हम जानते हैं कि नक्षत्र क्या है। तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। एक सिंपल और सीधी परिभाषा में समझा जाए तो तारों का जो समूह है उस समूह को नक्षत्र कहते हैं। ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि ये जो 27 नक्षत्र हैं यह सब चंद्रमा की पत्नियां हैं। एक नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र भी होता है, यह 28वां नक्षत्र इसे माना जाता है। सर्वप्रथम हम समझते हैं पहले नक्षत्र को। पहला नक्षत्र, इससे पहले हम ये समझते हैं कि नक्षत्र हमारे लिए कैसे काम करते हैं। किसी को कुछ नहीं आता, न्यूमरोलॉजी नहीं आती, एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, किसी चीज का ज्ञान नहीं। यदि उसे नक्षत्रों का ज्ञान हो गया तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। मात्र नक्षत्रों से जीवन में आने वाली समस्याओं का बहुत हद तक वो समाधान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझते हैं हम नक्षत्रों के माध्यम से। पहला नक्षत्र है अश्वनी नक्षत्र। अश्वनी नक्षत्र का स्वामी जो है वो है केतु ग्रह। केतु जी, केतु ग्रह इसके स्वामी है। अश्वनी नक्षत्र जिनका होता है वह कैसे होते हैं? ऐसे लोग जिनका अश्वनी नक्षत्र होता है साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, जोखिम भरे काम इन लोगों को अच्छे लगते हैं। ऐसे लोग बिजली का, लोहे का, पुलिस का काम, घी का काम, चावल का काम, गेहूं का काम, ऑयल का काम अगर करते हैं तो उनको ये सूट करता है, इसमें इनको तरक्की के चांसेस बढ़ते हैं। आप देखेंगे अश्वनी नक्षत्र वाले लोग सेना में भी पाए जाते हैं। ये जो बच्चे होते हैं अश्वनी नक्षत्र के, ये देखने में सुंदर होते हैं, भाग्यशाली भी होते हैं और कार्यकुशल भी होते हैं, पैसे वाले होते हैं। अश्वनी नक्षत्र जिनका भी होगा वो शरीर से थोड़ा स्थूल होंगे, स्थूल शरीर वाले पाए जाते हैं, फुर्तीले नेचर के होते हैं, फुर्तीले होते हैं, अश्व जैसा इनका स्वभाव होता है।
क्यों? क्योंकि इनका सिंबल अश्व है। इनका जो सिंबल है वह अश्व है, इसलिए इनके इनके अंदर अश्व जैसी क्वालिटीज भी पाई जाती है। जिसका जैसा स्वभाव, जो भी जिसका सिंबल होगा ना, उसमें उस तरह का स्वभाव भी आप देखेंगे पाया जाता है। तो ये है अश्व स्वभाव वाले भी पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं? विचारशील होते हैं, शिक्षक होते हैं। इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यह गृह कलेश करता भी होते हैं। यह घर में कलह भी करवाते हैं। ज्योतिष के कार्य में ये निपुण होते हैं और अच्छे परामर्शदाता भी होते हैं। दूसरों की सलाह मानने वाले भी होते हैं, सुलेखक भी होते हैं, ईमानदार और बुद्धिमान भी अश्विनी नक्षत्र के लोग पाए जाते हैं। अब इसमें आप ये सोचोगे कि मैंने गृह कलह करता इसमें क्यों कहा। कहते हैं ना कि कुछ अच्छाइयां व्यक्ति के अंदर होती हैं तो कुछ एक बुराई भी होती है। जैसे हम कहते हैं चांद बहुत सुंदर होता है, पर चांद में भी दाग होता है। अब हम ये कैसे जानेंगे कि उसका स्वभाव का परिवर्तन ये कौन से नक्षत्र का व्यक्ति है? यह हम जानेंगे। आप इसको 4 भागों में डिवाइड कर लो। जन्म से लेके 15 वर्ष तक, 15 से 30, 30 से 45 और 45 से लेके 60। जन्म से 15 साल तक का नेचर एक जैसा रहेगा स्वभाव, 15 के बाद 30 तक एक जैसा स्वभाव रहेगा, 30 से 45 में एक, और 45 से 60 में एक। उसकी एज के अकॉर्डिंग और उसके स्वभाव के अकॉर्डिंग आप मालूम कर सकते हैं कि यह व्यक्ति कौन से नक्षत्र में, इस व्यक्ति का क्या नक्षत्र है। इसकी जो राशि है वह मेष राशि है। इसकी एक क्वालिटी और होती है पहचान करने के लिए। आपने देखा होगा घोड़ा जब भी दौड़ता है, इसका सिंबल मैंने आप लोगों को बताया, घोड़ा है। घोड़ा जब भी दौड़ता है तो घोड़े के बाल हिलते हैं। तो ऐसे जो अश्विनी नक्षत्र के जो भी लोग होते हैं, उनको अपने बालों से बहुत प्यार होता है। वो बार बार अपने बालों में ऐसे करके हाथ फेरते हैं, चाहे वो लेडीज हो इस नक्षत्र की, चाहे वो पुरुष हो। उनकी ये हैबिट होगी कि उनको अपने बालों से बहुत प्रेम होगा और वो ऐसे ऐसे करके अपने बालों में हाथ फेरेंगे। और आप इसमें ये भी देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र का जो व्यक्ति होगा उसको अपने बालों से तो प्यार होगा, बाल उसके जितने सुंदर होंगे उसकी हेल्थ भी वैसी ही अच्छी होगी। अगर उस व्यक्ति के बालों की वो देख रेख नहीं रखेगा या बाल खराब होंगे तो उसको हेल्थ का इशू रहेगा, नहीं रहेगा। ऐसा इस नक्षत्र के लोगों में पाया जाता है। एक इस नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र जिनका होता है उनके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर बहुत तेज होती है। ऑब्जर्व बहुत अच्छी कर पाते हैं। अब हम जानते हैं इसमें आगे, हमने ग्रह जान लिया, नक्षत्र जान लिया, उनकी नेचर जान ली। अब हम जानेंगे कि कौन सा बर्ड है और कौन सा एनिमल है। पहले हम इसका एक छोटा सा उपाय भी जान लेते हैं। अश्विनी नक्षत्र जिनका होता है उन्हें अश्वगंधा का चूर्ण रोज अपनी डाइट में लेना चाहिए, कंज्यूम करना है किसी भी फॉर्म में, उनके लिए अच्छा होता है। और जिनको बोन्स की प्रॉब्लम हो, हड्डियों की जिनको तकलीफ रहती है, वे उनके लिए भी है कि वो अश्वगंधा का चूर्ण लें। इसका एनिमल है घोड़ा। ऐसे व्यक्तियों को दवाइयों का दान देना चाहिए, मेडिसिन को डोनेट करना चाहिए। अपने घर में अपने नक्षत्र को और अच्छा बनाने के लिए उसको अपने घर में घोड़ों का पिक लगाना चाहिए, डायरेक्शन कोई भी हो, घोड़ों की फोटो लगाइएगा। पर हमें ध्यान ये रखना है कि भागते या दौड़ते घोड़े नहीं होने चाहिए। घोड़े होने चाहिए शांत।
शांत घोड़ों की फोटो हमें लगानी चाहिए। पक्षी इसमें है स्वान। इसका जो पक्षी है, बर्ड जो है, वो है स्वान है। कहीं कहीं पर विवरण आता है गरुड़, और एक जगह मैंने पढ़ा था ईगल। इसमें अलग अलग जगह अलग अलग बर्ड्स बताए गए हैं, पर मैंने पढ़ा है स्वान के बारे में। इसके लिए हमें पेड़ और वनस्पति जो लगानी है वह है कुचला का पौधा। कहीं भी जंगल में आप कुचला का पौधा लगाइए। इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉइजन नट। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। पॉइजन मतलब ये जो पौधा होता है, जो इसके पत्ते होते हैं, वो पॉइजन होता है। अगर कोई इन पत्तों को खा ले तो वो नहीं बचेगा। पर इसका पौधा अगर अश्विनी नक्षत्र वाले कहीं भी जंगल में जाकर लगा देते हैं तो इसके उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हमने जाना अश्विनी नक्षत्र के बारे में। इसके 4 चरण हैं। हर नक्षत्र के अपने 4 चरण होते हैं। चरण लिख लीजिए कौन कौन से हैं। चू, चे, चो, ल। चू, चे, लो, ला। इसमें इस नक्षत्र में अगर आपको किसी से नहीं पूछना तो इस नाम किसी भी बच्चे का नाम आप इस नक्षत्र में इस अक्षर से आप रख सकते हैं। ठीक है। सेकंड हमारा आता है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र, ऐसे बच्चे होते हैं निरोगी। भरणी नक्षत्र के बच्चे निरोगी होते हैं, सत्यवादी होते हैं, उत्तम विचार वाले होते हैं। कोई भी कार्य इन्हें दे दिया जाए यह पूरा करके ही रहते हैं। ये हमेशा सुखी रहते हैं, धनी होते हैं, और इनको कोई भी सब काम सीखने की इच्छा रहती है। जैसे अभी कोई काम करके सीख लिया इन्होंने, ये खाली नहीं बैठते, किसी दूसरे काम की इच्छा व्यक्त करने लगेंगे, किसी और काम में अपने मन को लगा देंगे। इसके अलावा भरणी नक्षत्र का जो ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। जैसा नाम वैसा काम। सौंदर्य पसंद होता है ऐसे लोगों को, संगीत पसंद होता है, मनोरंजन पसंद होता है, सजना संवरना पसंद होता है, घर को सुंदर रखना पसंद होता है। विज्ञापन का अगर ऐसे व्यक्ति काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। इनकी जो राशि होती है मेष होती है। ऐसे लोग मेष, और जो इसका इस राशि का जो सिंबल है वह है योनि। जो महिला की, जहां से बच्चा जन्म लेता है। आप देखिए इतने छोटे से पार्ट से बच्चे को जन्म देती है, तो ऐसे लोगों को कोई भी काम कि एक सावधानी बरतनी चाहिए ऐसे लोगों को, भरणी नक्षत्र के लोगों को, कि जब तक उनका काम 80% पूरा ना हो जाए वो अपना काम किसी को ना बताए। यदि वह काम शुरू करने से पहले या शुरू करने के तुरंत बाद किसी को बताएंगे तो उनको अपने कामों में बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़े। तो ऐसे लोग जब तक उनका 80% काम पूरा ना हो जाए वह अपने काम का जिक्र किसी से भी ना करें। इसके अलावा ऐसे लोग बलवान होते हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं, चित्रकार और कलाकार होते हैं, मान सम्मान के प्यासे होते हैं, इन्हें मान सम्मान बहुत अच्छा लगता है, धार्मिक कार्य भी करते हैं, शरीर से बलवान भी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, और चित्रकला में भी प्रवीण होते हैं। इनके अंदर एक चीज पाई जाती है, ये धोखेबाज होते हैं। अगर इनको अपना कोई काम निकलवाना है तो ये
धोखा देकर भी सामने वाले से अपना काम निकलवा देते हैं। चतुर, चालाक होता है। इनके 4 चरण हैं, इसके भी चरणों का नाम लिख लीजिए। ली, लू, ले, लो। ली, लू पे बड़े ऊ की मात्रा, ले, ले पे ए की मात्रा, लो, ओ की मात्रा। ली, लू, ले, लो। अब हम जानेंगे इनके ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। भरणी नक्षत्र के लोगों को आंवले का सेवन करना चाहिए, किसी भी फॉर्म में करें। थोड़ा सा आंवला उनको डेली अपने भोजन में कंज्यूम करना है। ठीक है। इसका एनिमल है हाथी। ऐसे लोगों को अनाथालय में अपनी सेवा देनी चाहिए। 15 दिन में, 20 दिन में या महीने में एक बार अनाथालय में जाएं और कुछ भी चीज अपनी सामर्थ और इच्छा अनुसार डोनेट करें। ऐसे लोगों को पानी डालता हुए हाथी की घर में पिक लगानी चाहिए। अपनी सूंड से हाथी पानी को फेंक रहा है, या तो ऐसी फोटो लगाएं, या दूसरा हाथी हो जिसका पहला पैर आगे हो और सूंड नीचे की तरफ हो। इसमें से जो भी आपको पसंद आए, आप दोनों में से कोई भी फोटो अपने घर पे लगा सकते। तीसरा नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र। ऐसे बच्चे कैसे होते हैं? कृपण होते हैं ऐसे बच्चे, गरीब होते हैं, गरीब घर में पैदा होते हैं, दुखी रहते हैं, भूख प्यास से भी पीड़ित रहते हैं, और इनको भूख बहुत ज्यादा लगती है। इनसे भूख प्यास सहन नहीं होती, तो यह भूख प्यास को खत्म करने के लिए कोई भी गलत कार्य भी करने लगते। अच्छा बुरा कोई भी कार्य ऐसे लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं। इन्हें लिखा पढ़ी का शौक होता है, पर इन्हें बहुत मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलती है। कोई भी काम इन्हें बहुत मेहनत के बाद ही सफलता मिले। भरणी नक्षत्र का जो, सॉरी, कृतिका नक्षत्र का जो ग्रह है वह है सूर्य। ऐसा व्यक्ति पैतृक व्यवसाय करता है, यानी कि पूर्वजों से जो उसके बाबा दादा के टाइम से चला हुआ व्यवसाय है, वो उसी में ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। यदि यह पढ़ लिख जाता है किसी स्थिति परिस्थिति विचारवश, या अपने पुण्य से अगर ये पढ़ जाता है, तो यह पढ़ लिख कर सरकारी नौकर, राजनेता, सरकारी नौकरी मिल जाती है, या किसी भी राजनेता के अंडर में ऐसा व्यक्ति, इस नक्षत्र का व्यक्ति काम कर सकता है। चिकित्सालय में काम कर सकता है। हाँ, अगर यदि वह शेयर मार्केट का काम करता है तो यह बहुत अच्छा कर पाए। इसका जो सिंबल है वह चाकू है। चाकू का इस्तेमाल किस लिए होता है? खाना बनाने के लिए होता है, डॉक्टर का काम करने के लिए होता है, और चाकू का भी काम, चाकू का तो जैसा काम, जैसा नाम होगा उस व्यक्ति का, उसके हिसाब से उसका काम भी होगा। ऐसा व्यक्ति के अंदर एक आदत होती है कि यह व्यक्ति किसी को भी अपनी लाइफ से बहुत आराम से अलग कर देता है। अगर ये लगता है कि ये व्यक्ति मेरे काम का नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी में वो चाहे कितना भी उस व्यक्ति के प्रति समर्पित हो, पर यह उस व्यक्ति को अपनी लाइफ से बहुत आसानी से निकाल देता है, प्यार प्यार से। अगर ऐसे व्यक्ति से कोई वाद विवाद करे तो वह कभी भी जीत नहीं पाता।
ये वाद विवाद करने में बहुत पक्के होते हैं। 4 नक्षत्र हैं ऐसे। ए, बड़ी ई, छोटा ऊ और ए। ए, ई, ऊ, ए। इसमें ध्यान थोड़ा सा हमें रखना पड़ेगा, जो ए अक्षर है वह है मेष राशि का, और जो बाद के 3 हैं, बड़ी ई, छोटा ऊ, छोटी ए, ये है ऋषभ राशि वाले। यहाँ पर 2 राशियां बनती हैं। थोड़ा सा हम और जान लेते हैं ऐसे व्यक्ति का नेचर। पशु प्रेमी होता है, पशुओं से प्रेम करता है, और कर्मकांडी भी होता है, विद्याभिलाषी भी होता है, धर्म में निपुण होता है। ये शरीर से अस्वस्थ रहता है वह, यह हमेशा शरीर से अस्वस्थ रहता है। यदि यह साधु संगति करता है, अगर साधु, तो इसके पुण्य से यह है अच्छा पंडित बन सकता है, वेद पुराण को वाचने वाला भी यह बन सकता है। कोई भी वीरता का काम यदि ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है तो यह बहुत जल्दी उससे आहत हो जाता है, उस कार्य को करने में बहुत जल्दी आहत हो जाता है। अब हम जानते हैं इस नक्षत्र की रेमेडी। कृतिका नक्षत्र वाले को अंजीर भिगोकर लेना चाहिए, अपने भोजन में अंजीर का सेवन करना चाहिए। इसका एनिमल है भेड़। ऐसे व्यक्ति को अग्नि की आराधना करनी चाहिए और भेड़ की सेवा करनी चाहिए। भेड़ को उसे चने या भेड़ को फीड कराना चाहिए 15 दिन में या महीने में एक बार जरूर। और चरती हुई भेड़ों की पिक वो अपने घर पर लगाए। भेड़ें चर रही हो, बहुत सारी भेड़ें हो और वो चर रही हो, ऐसे व्यक्ति को ऐसे भेड़ों की पिक अपने घर पे लगानी चाहिए। चलिए, आज हमने अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र, 3 नक्षत्रों के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे आगे 3 नक्षत्रों के। ये आज हमारा डे 1 है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।